प्यार, स्नेह और समर्पण। जीवन में इन सब चीज़ों का बहुत ही योगदान रहता है। अगर हर व्यक्ति के जीवन में प्यार है, स्नेह और समर्पण है तो निश्चित तौर पे जो है जीवन में हर तरक्की को प्राप्त करेगा, हर सफलता को प्राप्त करेगा। तो यही चीज़ कुछ हम लोगों का संबंध होता है गुरु और शिष्य के बीच का। हमारा या आपका हमारे प्रति जितना प्यार, जितना स्नेह है और जितना एक दूसरे के प्रति समर्पण होगा, उतना ही जो है गुरु शिष्य जो है एक दूसरे को अच्छे समझ पाएंगे और गुरु उतने ही अच्छे मन से जो है आपको सिखा पाएगा। और दूसरी चीज़, कहीं ना कहीं समर्पण बच्चों में भी होना चाहिए गुरु के लिए। तो इसी पे आजकल मैंने देखा है बच्चे बहुत ही जल्दी, एग्ज़ाम टाइम अभी चला, कई बच्चों के टर्म 1 एग्ज़ाम हुआ, टर्म 2 तो अभी होना ही है, और कई बच्चों का आईएससी में तो सेमेस्टर 1 एग्ज़ाम हुआ है। तो मैंने एक चीज़ महसूस किया कि बहुत से बच्चे क्या करते हैं, पहला एग्ज़ाम होने के बाद या 1-2 पेपर ख़राब होने के बाद बहुत ही जल्दी डिप्रेशन में आ जाते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, अगर पहला पेपर ख़राब भी हो जाता है तो आप लोग को उसमें डिप्रेशन में आने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन प्रैक्टिस मोर, यू कैन ट्राई मोर, यू कैन डू मोर। जितने अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, जितने अच्छे से प्रयास करेंगे, जितने अपने हौसलों को बढ़ाएंगे, उतना ही जो है आप आगे तरक्की कर पाएंगे। मैंने अभी बीच में कुछ वीडियो डाले थे, मोटिवेशनल भी वीडियो मैंने एक डाला, फिर अभी उसके बाद जस्ट लेटेस्ट में सर्किट से रिलेटेड 2 मैंने लेक्चर दिए हैं। कमिंग टाइम पीरियड में अगले लेक्चर भी आप लोगों को मैं दूंगा। एक छोटी सी बात मैं कहने जा रहा हूँ बच्चों के लिए, जिसको मैं अपनी कविता के तौर पे कहूँगा। तो अभी मैंने बीच में एक स्टेटस भी लगाया था अपने व्हाट्सएप पे, हौसलों की उड़ान। इस पे मैं एक कविता बताने आ रहा हूँ, सुनाऊँगा। उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँगा, हो सकता है उससे कुछ आप लोगों को मोटिवेशन मिले, कुछ आप लोग अपने अंदर हिम्मत बना पाओ और कुछ अपने कैरियर के लिए, कुछ अपने देश के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने समाज के लिए कुछ अच्छा कर पाओ। ठीक है, तो ये हमारा एक छोटी सी कविता है, हौसलों की उड़ान। सुनिएगा। मैं आप लोगों को डेट भी बता दूं, ये मैंने 9/9/2019 में बनाई थी और टाइम 9:09 AM था, 7 AM पे। तो ये हमारी कविता कुछ इस प्रकार से समर्पित आप सभी के बीच में। टूटते घोंसलों को देखकर परिंदे फड़फड़ाने लगते हैं। कहने का मतलब क्या है, जब परिंदे देखते हैं उनके घोंसले टूट जाते हैं तो वो फड़फड़ाते घबराते अब क्या होगा। वही सेम चीज़ होती है बच्चों के साथ में। जब बच्चे एग्ज़ाम देते हैं तो क्या करते हैं, एक पेपर ख़राब हो गया, घबरा गए, अब क्या होगा, कैसे तैयारी करेंगे। तो आप लोग घबराना नहीं है। टूटते घोंसलों को देखकर परिंदे फड़फड़ाने लगते हैं, फिर थोड़ा बैठते हैं और हौसले बढ़ाने लगते हैं। मतलब वो थोड़ी देर बैठते हैं और वो अपना हौसला खुद ही बढ़ाते हैं। उनको कोई हौसला बढ़ाने वाला नहीं होता है। आप लोगों के साथ तो गुरु हैं, माता पिता हैं, सब लोग हैं हौसला बढ़ाने के लिए। तो आपको सिर्फ अपनी हौसला बढ़ाना है। ठीक है, तो टूटते घोंसलों को देखकर परिंदे फड़फड़ाने लगते हैं, फिर थोड़ा बैठते हैं और हौसला बढ़ाने लगते हैं। लेते हैं एक लंबी उड़ान और फिर एक नया घोंसला बनाने लगते हैं। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि आपको घबराना नहीं है, आपको एक लंबी उड़ान, एक लंबी छलांग लेनी है। दैट मीन्स यू हैव टू डू मोर प्रैक्टिस, मोर। ठीक है, जिस सब्जेक्ट में भी आप वीक हैं उसको अच्छे से तैयार करिए और फिर एक नए घोंसले बनाने के लिए तैयार हो, यानी फिर एक नए सक्सेस के लिए आप एक नई सक्सेस स्टोरी को बनाने के लिए तैयार हो जाइए। एक बार मैं फिर से चाहूँगा आपको पूरी कविता बिना स्टॉप के सुना दूँ। टूटते घोंसलों को देखकर परिंदे फड़फड़ाने लगते हैं, फिर थोड़ा बैठते हैं और हौसले बढ़ाने लगते हैं। लेते हैं एक लंबी उड़ान और फिर एक नया घोंसला बनाने लगते हैं। तो हमारी ये कविता अच्छी लगी होगी। दिस वाज द मोटिवेशनल पोएम फॉर ऑल ऑफ यू। तो इससे कुछ अगर आप लोगों को मोटिवेशन मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। कभी भी एग्ज़ाम में कभी भी आप असफल होते हैं तो ध्यान रखिएगा, असफलता के आगे एक सफलता होती है। और सफलता हमेशा यह सिखाती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया। तो आप लोग उसके लिए अपनी कमियों को देखिए, अच्छे से प्रयास कीजिए और उसके बाद जो है आप लोग उस पर आगे बढ़िए। ठीक है, टेक केयर।